लोग वैश्वीकरण को समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, आप किसको ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, क्या चीजें हैं ग्लोबलाइजेशन में, आप किसको ग्लोबलाइजेशन मानेंगे। आज हम ये सारी बातें अपने लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं कि आपका ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कैसे उसको मापते हैं, क्या सब चीजें हैं, इनको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे और जानेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितने मेरे सारे बच्चे हैं आप सब उनको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझेंगे, उसको देखेंगे, उसको परखेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ से। देखिए बच्चों, आपको देखना होगा इसकी तरफ कि आप क्या कहेंगे किसी को कि ये जो आपका वैश्वीकरण है वो क्या है। देखिए, वैश्वीकरण को हम लोग समझते हैं कि आपका वैश्वीकरण क्या है। तो आप देखेंगे विगत 3 दशकों से अधिक, अब देखिए 2-3 दशकों का मतलब हो गया कि आपका दशक होता है आपका 10 साल का, 2-3 दशक मतलब 10-20 सालों से अधिक बहुराष्ट्र कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। यानी कि जितनी भी आपकी मल्टीनेशनल जो आपकी कंपनियां हैं वो क्या खोज रही हैं कि उनको कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां से क्या हो जाए बच्चों, उनके लिए कि जो अपना वो आपका ट्रेड करती हैं वो उनका कैसा हो जाए, आपका बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए। वो उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां से वो आपका ट्रेड करती हैं उन ट्रेड स्थान पर वो उनको सस्ते रूप में ये सारी चीजें उनको मिल जाएं। ऐसी उन कंपनियों की क्या है बच्चों, आपका कोशिश है। किन कंपनियों की, जो आपका वैश्वीकरण के दौर में। अब देखिए, इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश में वृद्धि हो रही है। कह रही कि जो भी ऐसी बहुराष्ट्र कंपनियां हैं, जो आपकी मल्टीनेशनल जो आपकी कंपनियां हैं, उन कंपनी का जो आपका निवेश है उनमें क्या हो रही है, आपका बच्चों वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। साथ ही अन्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। और कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भी क्या हो रहा है कि आपका तीव्र रूप में जो है वो आपका वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्र कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है। और कह रहे हैं कि जो आपका फॉरेन जो आपका ट्रेड है उसका जो एक बहुत बड़ा भाग ये है कि जो बहुराष्ट्र कंपनियां हैं वो आपका नियंत्रित करती हैं। बच्चों किसका, जो आपका विदेशी व्यापार है। कैसा है बच्चों, जो आपका विदेशी जो आपका व्यापार है उस व्यापार को कौन नियंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी बहुराष्ट्र कंपनियां हैं वो उनको नियंत्रित करती हैं। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए इन कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों की कारों तथा विश्व भर के अन्य कारखानों के लिए भी काल पुर्जे भी आपके निर्यात करता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने आपको समझाया है कि जो आपकी फोर्ड जो आपकी मोटर्स है, जो आपकी फोर्ड मोटर कार है, उसमें जो भी आपके पुर्जे बनते हैं, जो भी गाड़ियों के जो उनके पार्ट बनते हैं, जो कल पुर्जे होते हैं, उसका निर्माण केवल इसलिए नहीं होता कि केवल भारत में उनकी वो आपकी जरूरत है इसलिए हम लोग पैदा कर रहे हैं या उनको बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी अन्य जो आपके विकासशील देश हैं और विश्व की जो भी अन्य कंट्रियां हैं, उन सारे कंट्रियों के लिए, उन सारे देशों के लिए क्या होता है बच्चों कि ये प्रोजेक्ट आपके बनाए जाते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्र कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तु और सेवा के बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल है। और कह रहे हैं कि ऐसे ही आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो आपका अपना ट्रेड करती हैं। क्या करती हैं, ट्रेड। और वो अपने सामान को एक देश में उत्पादन करती हैं तथा अन्य देश में भेजती हैं। जैसे एग्जांपल देख रहे थे फोर्ड मोटर, कि जितने भी वो अपने प्रोडक्ट्स बना रही थी इंडिया में बना रही थी, केवल भारत के लिए नहीं बना रही थी बल्कि वो अन्य देशों में भेजने के लिए भी वो अपने यहाँ से ही अपने सारे प्रोडक्ट को क्या कर रही थी, वो आपका लॉन्च कर रही थी, इसको आपका देख रही थी। वैश्वीकरण में मजा है। ध्यान रहे, आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब एक कार्टूनिस्ट के रूप में हम लोगों को मिला है, इसको देखते हैं। तो वैश्वीकरण में क्या होता है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो वैश्वीकरण के अंतर्गत जो हमारा व्यापार है, जो हमारा ट्रेड है, हमारे देश सीमा से निकलकर अन्य विश्व बाजार में वो आपका फैलता है। विश्व बाजार में वो आपका व्यापार, वो ट्रेड आपका होता है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या इसकी स्थिति है, क्या सारी चीजें हैं, अन्य चीजों को हम लोग इसी लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। अधिक निवेश, व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। कह रहे कि जो
आपके जो आपके विदेशी जो व्यापार हैं और जो उनका निवेश है, उन निवेशों में क्या है, उत्पादन का जो भी एकीकरण है वो आपका हो रहा है। क्या हो रहा है? विदेशी बाजारों का भी आपका निरंतर एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, यानी कि जो आपके अलग अलग देश हैं और जो उनके बीच के आपके संबंध हैं और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। यानी कि देशों के बीच जो अपने परस्पर संबंध और वैश्वीकरण में एकीकरण, कैसा एकीकरण? आपका बाजारी एकीकरण की जो बात चल रही है, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं आपका बच्चों? यही प्रक्रिया क्या है आपका? यही प्रक्रिया आपका वैश्वीकरण है। क्या है आपकी? यही प्रक्रिया आपकी वैश्वीकरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम किस प्रक्रिया को आपका वैश्वीकरण कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, बहुराष्ट्र कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। कह रहे कि जो आपकी मल्टीनेशनल जो आपकी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं? आपका ग्लोबलाइजेशन की इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं तथा आपका सेवाओं के निवेश और प्रतियोगी के आदान प्रदान हो रहे हैं। अब देखिए, इससे क्या फायदा हो रहा है? जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, उस ग्लोबलाइजेशन के बीच क्या हो रहा है? जो भी आपके देश हैं, अलग अलग देश, उनके बीच क्या हो रहा है कि आपकी वस्तु और सेवा क्या हो रही है? अधिक से अधिक आपकी ट्रांसफर हो रही है और आपका निवेश हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपकी तकनीकी है, एक देश से दूसरे देश आपका ट्रांसफर हो रही है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी डेवलप कर पा रहे हैं, उसका हार्डवेयर को डेवलप कर पा रहे हैं। तो जब आप ग्लोबलाइजेशन में हैं, आप एक दूसरे के बीच आपका ट्रेड कर रहे हैं, तो जो आपका ज्ञान है, जो आपका कौशल है, जो आपकी तकनीकी है, वो उसका भी क्या हो रहा है? आपका ट्रांसफर हो रहा है। वो भी एक देश से दूसरे देश जा रही है। तो हम लोगों को बहुत सारी नई तकनीकी विश्व को पूरे जानने के लिए मिलती है, नई नई चीजें, आपके नए नए प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, ये विश्व बाजार का एग्जाम्पल ही तो है कि हमारे देश में पैदा होने वाला मंडुआ, हमारे राज्य में पैदा होने वाला मंडुआ, वो कैसे जापान, चाइना और यूरोपियन कंट्री में वो आपका जा रहा है, वहां आपके बिस्किट बनते हैं बच्चों के लिए। तो वो भी एक ट्रेड का ही पार्ट है। कैसा है? आपका ट्रेड का पार्ट है। क्लियर है? हमारे पास नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम उसको डेवलप कर पाए बहुत अच्छे रूप में, लेकिन वो लोग कर लेते हैं, जापान वाले, और वो विश्व बाजार में बेचते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे से अपेक्षाकृत संपर्क में आए हैं। और कह रहे यही कारण है ग्लोबलाइजेशन का कि लोग क्या हुआ है, अधिकांश जो आपके देश हैं वो एक दूसरे के अधिक अपेक्षाकृत किस में आए हैं बच्चों? वो आपके संपर्क में आए हैं। ठीक? वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। कह रहे हैं कि जो आपकी वस्तुएं हैं, जो आपका निवेश है, जो आपकी तकनीकी है, इन सबको आपस में जोड़ने का एक माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। और कह रहे हैं ये जो माध्यम है, ये माध्यम कौन सा है? लोगों के बीच देशों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश आवागमन करते हैं। कह रहे लोग क्या करते हैं कि बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर आय के लिए वो क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं? वो आपके रोजगार की तलाश में आवागमन करते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबद्धताओं के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। कह रहे कि इन सब चीजों से जो आवागमन है, जो आपका ट्रेड है, लोगों का आना जाना है, वो तो बढ़ा है, लेकिन कुछ दशकों से ये स्थिति आई है कि बहुत सारे ऐसे बैरियर, आपके प्रतिबंध हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जो प्रतिबंध जो हम लोगों को आपको दिखाई देंगे, जिनके प्रतिबंध के कारण आप देखेंगे वो अधिक वृद्धि नहीं है। जैसे यूएस ने H1 जो आपका वीजा पॉलिसी आपके लागू की थी, बहुत सारी गल्फ कंट्री में जाते हुए असुरक्षा की भावना और बहुत सारे उनके नॉर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनके कारण हम लोग आपका क्या होता है कि हम लोग वहाँ जो आवागमन है, जो आने जाने की सुविधा है, वो इतने अच्छे मात्रा में वो पूर्ण रूप से आपके पर्याप्त नहीं हो रही है। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हम लोगों को आपका देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है? तो हमको इन सभी कारणों पर विचार करना था और इसको आपका देखना था। आओ
इन पर विचार करें। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्र कंपनियों की भूमिका क्या है? कह रहे जो आपका वैश्वीकरण है, इन वैश्वीकरण कंपनी में बहुराष्ट्र कंपनी की क्या भूमिका है, इसको देखते हैं। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देश को संपर्क परस्पर संबंधित किया जाता रहा है? तो ये सब हमको देखना है कि विकल्प का चयन करें। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिमाण होंगे। कह रहे कि अगर देश आपस में जुड़ेंगे तो उससे वैश्वीकरण का क्या होगा? उत्पादक के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी, उत्पादक के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, उत्पादक के प्रतिस्पर्धा परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए कि उत्पादक जो भी आपके प्रोडक्शन है हो रहा है उनके बीच आपस में क्या होगा? कंपटीशन होगा। अब देखिए बराबर चित्र दिया है, हमें परिवहन की काफी उन्नति देखी है। कह रहे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है हम लोगों ने क्या देखा, उसमें काफी उन्नति है। और बच्चों उन्नति का मतलब होता है आपका विकास। हमने काफी उन्नति देखी है, काफी हमने आपका विकास देखा है। किसमें? आपका ट्रांसपोर्टेशन में। तो आपको समझना होगा कि वैश्वीकरण के माध्यम से कैसे हम एक वस्तु को, सेवाओं को, सर्विस को, अपनी तकनीकी को, हम निवेश को कैसे एक देश से दूसरे देश पर आपका पहुंचाते हैं, कैसे उसका हम लोग फायदा उठाते हैं, और कैसे एक देश में ही अन्य देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप उन सबको बहुत अच्छे से इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप समझ सकते हैं कि हम व्यापारिक संबंध के साथ साथ हमारे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो संबंध है वो भी स्थापित हो रहे हैं। तो हमको उन सब चीजों को इसी से जोड़कर, उन्हीं को जानकर हमको समझना है और आपको पढ़ना है कि उनकी स्थिति किस प्रकार से कैसी हो रही है। देखिए वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण जो है, जो आपका वैश्वीकरण है वो आपका संभव हो पाया है, इसको हम देखेंगे। देखिए प्रौद्योगिकी में यानी कि जो टेक्नोलॉजी में तीव्र उन्नति, उन्नति का मतलब होता है विकास, तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरक किया है। उत्प्रेरक मतलब उसको बढ़ाया है, उसकी गति को तेज किया है। ठीक है, क्या है उन्नति में भाई मुख्य कारक क्या रहा है? देखिए तकनीकी को ध्यान रखेंगे, उत्प्रेरक का काम किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। कह रहे कि पिछले 50 सालों में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो आपका सिस्टम है उसमें बहुत विकसित हुई है। आप देखेंगे कि कैसे मोटर कार से सबके पास कार, प्लेन, बड़ी बड़ी मर्सिडीज कारियां और बड़े बड़े हाईवे और ना जाने कितने टेक्नोलॉजी, हाइपरलूप जैसे कॉन्सेप्ट, आपके मेट्रो और आपके बुलेट ट्रेन जैसी आपकी चीजें हमारे सामने निकल कर आई है। तो ये कहीं ना कहीं आपके परिवहन की उन्नति, परिवहन के विकास, और ये सब किस कारण हो रहा है? जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी का ही तो एग्जाम्पल है ये सब चीजें। ये हमारी नई तकनीक का तो क्या है? हमारा इनका उदाहरण है। इससे लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया। उससे क्या हुआ कि अगर आपको सामान को बहुत लंबी दूरी को, बच्चों जो आपका सामान है उस बहुत लंबी दूरी को हम क्या कर सकते हैं? तीव्र यानी कि बहुत जल्दी, कम लागत पर, कम लागत का मतलब कम खर्च, आपका कम पैसे पर हम लोग उसको पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? किससे? अपने परिवहन की सुविधा के माध्यम से। मान लीजिए अगर आपके घर का, आपके देश का, आपके राज्य में अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो आप बच्चों किसी भी स्थान पर जाने के लिए बहुत कम समय में बहुत अच्छे से आप उस स्थान पर जा सकते हैं, आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत आराम से, बहुत बढ़िया से आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको इन सब चीजों पर विशेष कर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आप इसको समझ सकते हैं। देखिए वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, अब कह रहे हैं कि आपने कंटेनर तो आपने देखे ही होंगे। सबसे पहले आप देखिए, आप इनको देख लीजिए कि जो आप कंटेनर होते कैसे हैं, आप उनको एक बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में जाएंगी। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन के समझ की सारे कंटेनर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कंटेनर आपको समुद्रों के जो यार्ड बने होते हैं, समुद्रों के किनारे होते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास आपको बहुत बड़े जो आपको कंटेनर यार्ड आपको मिलेंगे। ये क्या होता है? इन कंटेनर के माध्यम से ही आपका जो ट्रेड होता है विश्व बाजार में, इनके अंदर ही जो हम अपनी वस्तु को सर्विस मंगाते हैं वो सारी पैकिंग इन कंटेनर के माध्यम से ही हमारे देश में बहुत सुरक्षित रूप में पहुंचती है और हम इनको अपने देश से दूसरे देश में बहुत सुरक्षित माध्यम से आपका पहुंचाते हैं।
तो आपको ये सब चीजें आपको देखना है और जानना है कैसे कि हम इनका ट्रांसफर करते हैं, ये क्या सब चीजें होती हैं। तो कंटेनर का आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंटेनर है। तो यही बच्चों आपका कंटेनर है, ध्यान देना है। यही क्या है आपका, देखिए यही आपके कंटेनर है, ये जो रखे हुए हैं। ये क्या है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, और ये भी। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपका कंटेनर है, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ध्यान देंगे हम लोग सारी चीजों को। आइए पढ़ते हैं मेन चीज की तरफ। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है। कह रहे जो हमारी वस्तु हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, जो हमारे कंटेनर है उनमें रखा जाता है, जिनसे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर छती के लादे जा सके। कंटेनर से ढुलाई लागत में भारी बचत होती है। कह रहे जो आपके कंटेनर है हम इन ट्रकों पर लाद सकते हैं, और जो हमारी ढुलाई जो कॉस्ट है हम उस कॉस्ट को क्या करते हैं, भारी बचत हुई है, और माल को बाजार तक पहुंचाने में गति में तीव्र वृद्धि होती है। कह रहे जो हमारा माल है उसको पहुंचाने में तीव्र वृद्धि होती है। इस प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है, और कह रहे कि यही कारण है जो वायु मार्ग का जो यातायात है उसकी जो कॉस्ट है उसमें गिरावट आई है। और अगर हम इसका रिजल्ट देखें, यानी कि परिणाम स्वरूप वायु मार्ग में से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। और कह रहे कि यही मतलब है कि जो अपेक्षित क्या हुआ है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वही आपका क्या हो पाया है, बहुत अच्छे से आपका संभव हो पाया है। हमको यह देखना है। अब देखिए थोड़ा इसको समझिए, आपको और बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होगी। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है, कह रहे कि इससे भी अधिक क्या है हमारा, उल्लेखनीय है। क्या उल्लेखनीय है, इसको भी हम लोग आपका देखेंगे कि क्या चीज हमारे लिए इसमें उल्लेखनीय है, क्या चीज उल्लेखनीय नहीं है, इसको भी हम लोग आपका जान लेते हैं बच्चों। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, कह रहे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है और साथ में जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है इसका जो आपका विकास हुआ है, इसके विकास में वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी दूरस्थ गति से परिवर्तित हो रही है। और कह रहे हैं कि जो गति है उस गति से जो आपके दूरद्वार वहां जो चेंजेस हैं उनमें बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। दूरसंचार सुविधाओं आपका टेलीग्राफ, आपका टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर एक दूसरे के संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आज की तारीख में अगर आप सूचना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो बच्चों कितना आसान हुआ है। अब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ ऑनलाइन, आप देखिए मैं आपको वर्चुअल माध्यम से आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये सूचना टेक्नोलॉजी का जो विकास है उसी का एक पहलू को हम लोग देख रहे हैं, उसी का एक आयाम है जिसको हम लोग आपका देख रहे हैं। इसमें चाहे आपका कंप्यूटर हो, आपका इंटरनेट हो, आपका टेलीफोन हो, आपका मोबाइल फोन हो, इनसे हम किसी भी दूरस्थ स्थान पर बैठकर अपनी बातों को, अपनी चीजों को हम लोग तुरंत आपके सॉल्यूशन में ला सकते हैं, हम तुरंत सॉल्यूशन में उनका निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, और हम लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे की संपर्क में जो अपनी सूचनाएं हैं उनके लिए हम आदान प्रदान करते हैं। अब थोड़ा इसमें पढ़ लीजिए, ये सुविधाएं संचार उपग्रह द्वारा सुगम हुई हैं। कह रहे कि जो हमने आपके संचार उपग्रह, जो हमने आपके इंफॉर्मेशन के जो हमारे आपके सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह जो हमने भेजे हैं, उनके कारण ही क्या होगा, ये सुगम हो गई। यानी कि जो उपग्रह को हमने भेजा है उन्हीं उपग्रह के कारण क्या हो पाए हैं, ये सारी चीजें आपकी सुगम हो पाई है। जैसे कि आप जानते हो जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। कह रहे जो हमारी लाइफ है, लाइफ का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जहां आपका कंप्यूटर का प्रवेश ना हो। अब देखिए हमारी पढ़ाई से लेकर हमारे मेडिकल क्षेत्र, हमारी कृषि, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कोई सा भी सिस्टम हो बच्चों, हर जगह क्या है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा प्रवेश है, कंप्यूटर की बहुत बड़ी लाइफ है, कंप्यूटर की बहुत बड़ी डिमांड है, ये हमको देखना है। अब
अपने इंटरनेट के चमत्कारी संसार में प्रवेश किया होगा। कह रहे कि जो इंटरनेट का आपका चमत्कारी जो है संसार है, जो उसकी दुनिया है, आपने उसमें क्या किया होगा? आपने उसमें प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे जो चीज आप जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। और जो कह रहे जो इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए आप उनको बांट सकते हैं, आप उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप किसी को दे भी सकते हैं, जितनी जरूरत है उतना देख भी सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी कि जिसको क्या बोलते हैं ईमेल, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक डाक होती है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं ईमेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाक भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक जो डाक है हम उसको आपका भेज सकते हैं। यह आपको पता होना चाहिए किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम। और डाक माने आप जानते हैं डाक माने क्या होता है बच्चों? डाक माने होता है आपका संदेश। क्या होता है आपका? डाक माने होता है आपका संदेश। ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, अपना संदेश किसी तक भी आपका भेज सकते हैं, ठीक है। और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व में वॉइस मेल कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि बहुत कम रेट पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर कर हम किसी को बहुत कम मूल्य पर अपनी बातों को भेज सकते हैं। क्लियर है? ये सब किसके कारण है? जो आपकी सूचना तकनीकी का जो विकास हुआ है, इंटरनेट, मोबाइल फोन ने जो प्रौद्योगिकी लेके आई है, जो नया बदलाव लेके आए, सब उसी का रिजल्ट है। और क्या है ये सब? वो उसी का ही आपका बदलाव है। अब देखिए एक छोटा सा हम लोगों को आपका चित्र में लास्ट को पढ़ लेते हैं। बिजली कहाँ है? यानी कि ये कोई व्यक्ति है, ये देखिए उसका सीपीयू है, ये उसका अलग से जो स्टेबलाइजर है वो रखा हुआ है, ये बिजली का स्विच है और इसका मॉनिटर है। ये क्या हो गया कि अपना कंप्यूटर चला रहा था, उसकी लाइट चली गई है, तो ये कह रहा है कि बिजली कहाँ है, लाइट कहाँ है। ये हमको आपको देखना है कि लाइट कहाँ है। क्लियर है बच्चों? इन सब चीजों को हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कैसे अब आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका जरूरी है, कैसे आपका इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे हमारे काम में आ रही है, कैसे उसका व्यापक सुधार, व्यापक बदलाव और व्यापक विकास दिखाई दे रहा है और कैसे हम उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आप इनको समझ सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, इसको जान सकते हैं और आप इसको आपस में अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक रूप में इसको रिलेट करके भी जान सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसको घर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन करेंगे। कल हम इससे आगे के पहलू के विषय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।